जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया है इसको पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर जाहिर सी बात, अगर यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर होगा तो उसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब अगर वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी, मगर इसकी डायरेक्शन का यूज़ क्या है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है इसका यूज़, ये हमेशा किसी भी वेक्टर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उस वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब कभी हम किसी स्केलर के साथ या फिर हम किसी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे प्रोडक्ट को क्या करेगा, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो वेन एवर इट इज़ मल्टीप्लाई विद स्केलर दैट इज ओनली है मैग्नीट्यूड। जाहिर सी बात, अगर कोई स्केलर होगा तो उसके पास क्या होता है, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड होता है। तो जब कभी हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, स्केलर के साथ, देन प्रोवाइड्स डायरेक्शन, किसको, वो जो प्रोडक्ट होगा, देन प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू दैट प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ब्लॉक दिया गया है, ये आपका ब्लॉक है। इस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये आपका 3 न्यूटन, 6 न्यूटन और 4 न्यूटन। इसको मैं कह दे रहा हूँ F1, यानी F1 इक्वल टू 3 न्यूटन। और ये आपका जो है F2 है, F2 इक्वल टू 4 न्यूटन। और ये F3 है, तो F3 इक्वल टू 6 न्यूटन। तो जाहिर है कि ये सब वेक्टर हैं। अब मैंने जो है आपको कल बताया था, मैंने जो है आपको पीछे बताया है पिछली वीडियो में पार्ट 1 में कि ये आपकी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिया जाता है, आई कैप। एक डायरेक्शन में क्या लिया जाता है, जे कैप। इसमें माइनस जे कैप, इसमें माइनस आई कैप। तो अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, F1 वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप न्यूटन। F2 इक्वल टू लिखा जाएगा 4 माइनस आई कैप न्यूटन, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 आई कैप न्यूटन। इसी प्रकार इसी तरीके से जो आपका F3 है, F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 जे कैप न्यूटन। तो देखिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं डालेगा। जाहिर है कि अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, आई कैप ये जो वेक्टर है, आई कैप जो वेक्टर है यहाँ पर, इसके पास मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन। ठीक है। मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन। पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और डायरेक्शन जो भी है, डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, आई कैप मतलब क्या है, ये डायरेक्शन यहाँ पर ईस्ट। तो अगर 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे आई कैप के साथ, यानी कि आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होने का मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये
1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 का 1 में करो कितना होगा आपका 3 ही रहेगा। तो यानी कि 3 i कैप न्यूटन, यानी कि 3 F1 वेक्टर जो आपका है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका खुद का मैग्नीट्यूड इसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट टू। समझिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 न्यूटन लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये 3 जो है 3 न्यूटन ये दोनों मिल के मल्टीप्लाई होंगे तो जाहिर सी बात है F1 के जो है 3 न्यूटन ही होगा। यहाँ पर ये कोई बंदा है, अब पीछे से इस पर कोई आके धक्का लगा है, टेन न्यूटन का। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट टू। ईस्ट में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। तो अगर मैं इसको फोर्स कहूँ, F इक्वल क्या हो जाएगा आपका 10 आई कैप न्यूटन, यानी ये जो फोर्स आपका है लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो बॉडी है इस पर 10 आई कैप न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखिए ये जो फोर्स हो यहाँ पर, इसके पास 2 चीज़ें, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक चीज़ क्या है इसके पास, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में और क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और क्या होता है, यूनिट। और डायरेक्शन तो सिंगल ही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, पहले मैं यहाँ से लिखूँ, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना हो जाएगा 10 न्यूटन और डायरेक्शन क्या हो जाएगी नॉर्थ। जाहिर है कि सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट टू, क्योंकि यहाँ पर दिया गया आई कैप, तो आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट को, ठीक है। अगर 10 न्यूटन को आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगी यूनिट न्यूटन। तो इसको समझिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, अगर ये नहीं आएगी तो आपको वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका, देखिए ये भी एक वेक्टर है, ये जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था आई कैप खुद अपने आप में क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो इसके पास भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। तो जब कभी भी जब ये मल्टीप्लाई होगा इस मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। और डायरेक्शन यहाँ पर जो है, डायरेक्शन आपकी यहाँ पर हो जाएगी ईस्ट। क्यों ईस्ट, क्योंकि आई कैप है आपका, ठीक है ना।
पॉइंट ये है कि इस डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन आपकी एक्स वाले, और ये आपकी एक्स वन आपको क्या होता है आई कैप, इधर क्या हो जाएगा जे कैप, और डायरेक्शन क्या हो जाता है के कैप। अगर इधर आई कैप है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इन डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस आई कैप, जिसे नेगेटिव एक्स कहते हैं। ये आपको नेगेटिव जेड हो गया, तो इस एक्सिस में आपका हो जाएगा माइनस के कैप, और इधर जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में माइनस जे कैप, इसे नेगेटिव आई बोलते हैं। तो इन डायरेक्शन में आई कैप, जे कैप, के कैप जो मैंने दिखाया इन तीनों को, ये सब यूनिट वेक्टर हैं। अब इन तीनों की हेल्प से कोई भी डायरेक्शन होगी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको बताने के लिए आपको वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए। वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन दो टाइप का होता है, एक ट्रायंगल ला होता है आपका, एक आपका होता है पैरेललोग्राम ला। ठीक है, तो मैं दोनों रूल को के बारे में आपको बताऊंगा पार्ट 3 में। थैंक्स। जब ये चीज़ आप पढ़ लेंगे तो इसके बारे में दोबारा मैं बात करूँगा, क्योंकि तब इसको समझाना और कैसे अलग अलग डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, कोई भी डायरेक्शन हो आप निकाल सकते हो। तो जब मैं ये चीज़ आपको बता दूँगा, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझना आसान हो जाएगा कि कैसे आप अलग अलग डायरेक्शन में आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको दिखाना है, कोई भी डायरेक्शन ले रहे हैं आप लोग, तो हर डायरेक्शन में कोई ना कोई क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। यही चीज़ है इम्पोर्टेंट। दरअसल यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हर डायरेक्शन का अपना क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। जैसे यहाँ पर हमने 6 डायरेक्शन आपको दी, इन 6 डायरेक्शन में जो 6 डायरेक्शन मैंने दिखाई, इन 6 डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने दे दिया आपको। अब इन्हीं की हेल्प से जितनी भी डायरेक्शन आपके पास इनफाइनाइट डायरेक्शन है, उन सब इनफाइनाइट डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो। तो कितना एक्साइटमेंट होगा ये जानना कि कैसे निकालेंगे। तो बहरहाल अगला जो लेक्चर होगा, ठीक है ना, जो पार्ट 3 होगी वीडियो, उसमें मैं आपको ट्रायंगल ला पैरेललोग्राम ला बताऊँगा, फिर आगे इसको रिवील करूँगा कि किस तरीके से ये चीज़ होती है। शुक्रिया।